डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज फिनंशियल इकोनॉमिक्स का सब टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक एंड डायमेंशन ऑफ रिस्क ट्रांसफ़र। तो बर्ड्स आई व्यू से पहले मैं रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस और रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक एंड डायमेंशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट का इंटरकनेक्टिव रिलेशन वाज़े कर दूं सो दैट टॉपिक को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस से। जैसे कि देखें कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ अ सर्कुलर फ्लो टाइप ऑफ combination of 5 steps: identification of risk, risk assessment, risk mitigation plan, implementation and monitoring, and review and update risk plan। तो ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के 5 स्टेप हैं और अगेन हम आते हैं स्टेप नंबर 3, दैट इज़ रिस्क मिटिगेशन प्लान। what is the meaning of mitigation? to action of reducing the severity, मतलब कि एनी टाइप ऑफ सेवरिटी और हैजर्ड को जो है वो रिड्यूस करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ मिटिगेशन। what is the definition of risk mitigation plan? Mitigation plan outline the planning process for identifying and implementing action to reduce or eliminate risk or any type of hazard of risk। रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी जो है वो बेसिकली 4 टाइप ऑफ रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज वो फॉलो की जाती हैं थ्रू विच के रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ किया जाता है, रिस्क मैनेज किया जाता है। दीज आर रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क कंट्रोल, रिस्क रिटेंशन एंड रिस्क ट्रांसफ़र। सो अब अगर जो है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस से हम जो है वो इसे लिंक करें रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक और रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी, तो इस पर देखें जो अभी मैंने बताया कि रिस्क मिटिगेशन प्लान में 4 स्ट्रेटजी जो फॉलो की जाती हैं: रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क कंट्रोल, रिस्क रिटेंशन एंड रिस्क ट्रांसफ़र। सो अब देखें कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का लिंक जो है वो हमारे जो असल टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक इसके साथ जो है वो लिंक कर रहा है। और कीप इट इन योर माइंड के रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक जो है वो सेम है। यहाँ जब इस बॉक्स में स्टेप नंबर 3 में अगर हम जो है वो लिख दें रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, तो इस पर रिस्क मिटिगेशन प्लान और रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक में कोई फ़र्क नहीं होगा। ये हमारी जो है रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक और रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी हैं दैट आर रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क कंट्रोल, रिस्क रिटेंशन एंड रिस्क ट्रांसफ़र। अब रिस्क मैनेजमेंट का लिंक रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी या रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, और उनका देखें कि फिर लास्ट जो टॉपिक हमारा सब टॉपिक है रिस्क ट्रांसफ़र, उसका लिंक अगेन देखें कि फिर हमारे जो डायमेंशन ऑफ रिस्क ट्रांसफ़र है इस टॉपिक के साथ भी जो वो लिंक कर रहा है। और रिस्क ट्रांसफ़र हम जब वो 3 तरीक़ों से 3 डायमेंशन से हम जब डिस्कस कर सकते हैं। देयर आर 3 डायमेंशन टू रिस्क ट्रांसफ़र: हेजिंग, इंश्योरेंस एंड डाइवर्सिफाइंग। तो अब देखें कि इस इंटरकनेक्टिव को समझने के बाद अब जो हमारे लिए इस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी हो जाएगा। और अब हम जो है वो नेक्स्ट अपने बर्ड्स आई व्यू पर जो है वो जाते हैं। तो स्टूडेंट बर्ड्स आई व्यू पार्ट 2 कुछ इस तरह होगा कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, देन सिलेक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक और रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी। टॉपिक ऑफ द डे रिस्क ट्रांसफ़र, ये भी जो है टॉपिक ऑफ द डे सेकंड पोर्शन है। और अब हम जब इनको ज़रा ब्रीफली जब देख लेते हैं। व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप। स्टेप नंबर 1 टू आइडेंटिफाई द रिस्क, स्टेप नंबर 2 टू एवेल्यूएट द रिस्क, स्टेप नंबर 3 सिलेक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है, स्टेप नंबर 4 इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टेप नंबर 5 है मॉनिटर एंड रिव्यू द रिस्क। देन सिलेक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक और रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी जैसे कि मैंने डिफाइन किया। मेथड्स फॉर ट्रीटिंग रिस्क, ट्रेडिशनल रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स भी यही है। फॉर हैंडलिंग गिवन रिस्क इंक्लूड रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क कंट्रोल, रिस्क रिटेंशन एंड रिस्क ट्रांसफ़र। और जैसे कि मैंने रिस्क ट्रांसफ़र को जो है वो बाहर से जो है वो डिनोट किया, इट मीन कि रिस्क ट्रांसफ़र का आगे जो है वो लिंक हमने जो डिस्कस करना है। तो रिस्क ट्रांसफ़र
can be defined as a mechanism of risk management that involve the transfer of future risk from one person to an other person or entity. और ये थ्रू तीन जो है वो कह लें कि डायमेंशन से हो सकता है, hedging, इंश्योरेंस एंड डाइवर्सिफाइंग. तो एज़ पर स्केड्यूल ऑफ बर्ड्स आई व्यू सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. तो जैसे कि मैंने बताया कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बेसिकली एक सर्कुलर प्रोटाइप ऑफ 5 स्टेप्स हैं जो कि रिस्क को जो है वो मैनेज करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है. द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 इजी स्टेप. स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई द रिस्क. स्टेप नंबर 2 एवेल्युएट द रिस्क. स्टेप नंबर 3 सिलेक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक और मिटिगेशन स्ट्रेटजी. स्टेप नंबर 4 इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टेप नंबर 5 मॉनिटर और रिव्यू द रिस्क. रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस चूँकि हमारे इस टॉपिक के साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड था, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम जो है असल टॉपिक सिलेक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक जो है वो देखते हैं. तो बेसिकली ट्रेडिशनल रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर हैंडलिंग रिस्क और रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क कंट्रोल, रिस्क रिटेंशन एंड रिस्क ट्रांसफ़र. और जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक के इस ग्रुप में देखें कि रिस्क अवॉइडेंस, लॉस कंट्रोल और रिस्क कंट्रोल, रिस्क रिटेंशन एंड रिस्क ट्रांसफ़र ये जो है ये वाज़े की गई हैं. अब हम सिलेक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक में सबसे पहले देखते हैं कि रिस्क अवॉइडेंस, हाउ वी कैन अवॉइड रिस्क. रिस्क अवॉइडेंस इज़ एलिमिनेशन ऑफ हैज़र्ड एक्टिविटी एंड एक्सपोजर दैट कैन नेगेटिवली अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशंस एसेट, वेयर risk management aims to control the damage and financial consequence of threatening event. Or for example, suppose an investor wants to buy stock in an oil company, but oil prices have been falling significantly over the past few months. इट मीन जैसे कि देखें कि कोविड-19 के दौरान ऑयल प्राइसेस जो है वो कोलैप्स कर गई थी और नेगेटिव में भी जो है वो एंटर हो गई थी. सो यही कहा जा रहा है कि रिस्क अवॉइड करना है इस सिचुएशन में कि जब प्राइसेस जो है वो फॉल कर रही हों तो बाइंग जो है वो अवॉइड की जाए. और इसी तरह देखें कि आजकल जैसे जो है वो ऑयल ये गोल्ड प्राइसेस जो है वो हाइक की जाना जो है मूव कर रही हैं, तो ऐसी सूरत में भी हमें जो है वो टू अवॉइड द रिस्क हमें जो बाइंग नहीं करनी चाहिए. हो सकता है कुछ टाइम के बाद इनकी जो है वो प्राइस जो है वो दोबारा से फॉल करनी शुरू कर जाएँ. सिलेक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक नंबर 2 दैट इज़ रिस्क कंट्रोल. और रिस्क कंट्रोल में बेसिकली देखें कि टू कंट्रोल मेजर कैन आइदर बी डिज़ाइन टू रिड्यूस रिस्क फैक्टर और एलिमिनेट दैम कम्प्लीटली विद द लेटर ऑब्वियसली बीइंग प्रेफर्ड. इट मीन कि या तो जो है वो आप रिस्क को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं और सेकंड है एलिमिनेट, और ये ऑप्शन जो है ना हमारे लिए प्रेफरेबल है कि एलिमिनेट करना. और ये थ्रू इंटरनल कंट्रोल जो है वो 3 टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो है वो यूज़ किए जाते हैं: प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल एंड करेक्टिव कंट्रोल. व्हाट इज़ प्रिवेंटिव कंट्रोल? इंक्लूड पॉलिसीज, स्टैंडर्ड, processes, procedure are designed to prevent error, inaccuracy or fraud before occur जब हम prevent कर लेते हैं कि occurrence हो ही ना. Detective control, if occurrence हो जाए then detective control are intended to uncover the existence of errors, inaccuracy or fraud that has already occurred. Last है corrective control. अब अगर जो है वो प्रिवेंट हम नहीं कर सके, डिडक्ट जो है हमने जो है वो कर लिया है, उसको करेक्ट जो है हम कर सकते हैं. करेक्टिव कंट्रोल इंक्लूड एनी मेजर टेकन टू रिपेयर डैमेज और रिस्टोर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी टू देयर प्रायर स्टेट. मीन इन दिस वे हम देखें कि रिस्क को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं. अगर बैरोमीटर को देखें तो हमारा जो है वो हाई टू लो ये हमारी स्ट्रेटजी जो होती है, और ये हम इन प्रिवेंटिव मेजर, डिडक्टिव मेजर और करेक्टिव मेजर की मदद से हम हाई टू लो जा सकते हैं. वाइल हमारे लिए प्रेफरेबल नहीं है कि लो से हाई की जानब हमारा जो है वो रिस्क जाए. सिलेक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक नंबर 3 रिस्क रिटेंशन. इन ईजी वर्ड रिस्क रिटेन और रिस्क होल्ड और तो रिस्क एक्सेप्ट और ऑब्जर्व कर लेना. तो what is retention? Retention refer to the assumption of risk or damage when a business retain the risk, जैसे मैंने बताया, और to absorb it themselves. Risk retention is the company's decision to take responsibility for particular risk. Companies often retain risk when they believe that the cost of doing so is less than the cost of fully or partially insuring against it.
वेरी सिंपल, रिटेंशन ऑफ रिस्क मीन टू रिटेन द रिस्क और टू एब्जॉर्ब द रिस्क. Last selection of risk management technique is risk transfer. And number 4, risk transfer is a common risk management technique where the potential loss from an adverse outcome faced by an individual or entity is shifted to a third party. जैसे कि हमने रिस्क की डेफिनेशन में भी यही देखा था कि हमारे आउटकम जो है अनएक्सपेक्टेड अर्निंग आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड आउटकम आ सकते हैं. तो अगर जो है हमारे पास वही सूरत हाल आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं कि रिस्क देखें कि ट्रांसफ़र हो रहा है फ्राम वन हैंड टू अनदर हैंड. तो ये हमारी स्ट्रेटजी जो है वो रिस्क कैन बी ट्रांसफ़र. तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? देर आर 3 डायमेंशन टू रिस्क ट्रांसफ़र. ये अब हम जो नेक्स्ट इस को हम जो है वो सेकंड पार्ट भी हमारा टॉपिक है तो इसको हम देखेंगे. और ये डायमेंशन कौन कौन सी हैं? हेजिंग, इंश्योरेंस एंड डाइवर्सिफाइंग. हेजिंग इज़ बेसिकली अनसर्टेनिटी इन द प्राइसेस ऑफ आइदर एसेट और कमोडिटी. सो थ्रू हेजिंग हम जो है अपना रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्राम 1% टू अनदर पर्सन. इंश्योरेंस वेरी सिंपल जो है वो फाइनेंशियल रिस्क को अवॉइड करने के लिए इंश्योरेंस जो है वो पॉलिसी जो है वो बाई कर ली जाती है. डाइवर्सिफाई मीन कि रिस्कलेस एसेट एंड रिस्की एसेट का पोर्टफोलियो जो है वो सेलेक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिफाइंग. तो ये बेसिकली डायमेंशन है जो कि रिस्क को ट्रांसफ़र करने के लिए हम जो है वो अभी जो है वो इनको इन डिटेल देखेंगे. तो ये बेसिकली रिस्क ट्रांसफ़र डायमेंशन अगेन हेजिंग, इंश्योरेंस एंड डाइवर्सिफाइंग. तो जैसे मैंने बताया कि ये फ्यूचर अनसर्टन प्राइस को मीट करने के लिए जो हेजिंग एक स्ट्रेटजी जो फॉलो की जाती है. इंश्योरेंस पॉलिसी लिए जैसे जो है वो लाइफ पॉलिसी ली जाती है, वैसे ही फाइनेंशियल रिस्क बहुत सारे लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क एक्सेट्रा जो है वो होते हैं. तो उनको मीट करने के लिए इंश्योरेंस को जो है वो फॉलो किया जाता है. डाइवर्सिफाइंग ये पोर्टफोलियो को जब डाइवर्सिफाई करना, रिस्की एंड रिस्कलेस एसेट का एक बास्केट जो है वो होल्ड करना. अब है जी रिस्क ट्रांसफ़र की डायमेंशन नंबर 1 हेजिंग. तो हेजिंग इज़ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी. इट डील विद रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू एडवर्स प्राइस फ्लक्चुएशन इन एन एसेट. मेन के एसेट प्राइस हो, गुड्स प्राइसेस हो, उनको जो है वो मीट करने के लिए जो अनसर्टेनिटी इन प्राइस फ्लक्चुएशन होगी, हेजिंग एक स्ट्रेटजी जो फॉलो की जाती है. अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एरियाज, टाइप्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ हेजिंग. तो एरिया ऑफ हेजिंग एंड देयर रिस्क आर कमोडिटीज़, सिक्योरिटीज़, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट एंड वेदर. तो इट मीन कि ये हमारे कमोडिटी, सिक्योरिटी, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, ये तो हमारे फाइनेंशियल कहने के रेलेवेंट इश्यूज़ हैं. मतलब कि इनमें अगर जो है प्राइस फ्लक्चुएशन, अनसर्टन प्राइस फ्लक्चुएशन आएगी तो हम जो है ये हमारे हेजिंग के एरिया में जो है वो हम इन द टर्म ऑफ फाइनेंशियल इकनॉमिक्स हम फॉलो कर सकते हैं. However, weather is a different way. Hedging type फॉरवर्ड हेजिंग हो सकती है, फ्यूचर हेजिंग हो सकती है एंड मनी मार्केट हेजिंग जब हम फॉलो कर सकते हैं. हेजिंग स्ट्रेटजीज, हेजिंग थ्रू एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, हेजिंग थ्रू स्ट्रक्चर हम जो है वो कर सकते हैं, और हेजिंग थ्रू ऑप्शन जो है हम ओबे कर सकते हैं. हेजिंग के बाद है जी हमारा नेक्स्ट इंश्योरेंस, जो कि रिस्क ट्रांसफ़र डायमेंशन है. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखें कि ये हमारे पास अगर एक रिस्क है तो इसको इंश्योरेंस देखें कि एक पैच के तौर पर जो है वो वर्क कर सकता है. मतलब कि ये रिस्क जो हमारा एक्सपोजर होगा, जो हमारा रिस्की पोर्शन है, अगर हम इस इंश्योरेंस को इधर जो है वो एडजस्ट करें तो ये देखें कि ये हमारा रिस्की जो पोर्शन है ये फेल हो जाएगा और हम जो है वो अपना रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो कर सकते हैं. सो हम देखते हैं कि इंश्योरेंस, द इंश्योरेंस insurer perceive risk as an uncertainty based on the unpredictable nature of risk and human tendency to be exposed to risk. Insurance is a contract represented by a policy. मतलब कि एक कंट्रैक्ट है जो कि एक पॉलिसी, जैसे लाइफ पॉलिसी है तो सेम इंश्योरेंस हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी भी मैटर करेंगी. इन विच एन इंडिविजुअल और एंटिटी रिसीव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन रीइंबर्समेंट अगेंस्ट लॉसेस फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी. Or insurance reduces the uncertainties. For example, an individual who purchases insurance is acquiring financial protection against financial risk. ये देखें कि ये अगर हमारा फाइनेंशियल रिस्क है तो इसके अगेंस्ट हम जो वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो अगर हम गेन करेंगे तो वो थ्रू इंश्योरेंस जो है हम गेन कर सकते हैं.
लास्ट डायमेंशन ऑफ रिस्क ट्रांसफ़र है जी डाइवर्सिफिकेशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ एसेट जो है वो रिस्की होते हैं, लाइक इक्विटी रिस्क जो है वो रिस्कीस्ट एसेट होते हैं, इक्विटी एंड स्टॉक, और कुछ जो है वो आप कह लें कि लेस रिस्की होते हैं। तो अब हम जो है वो देखते हैं कि डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो कंटेन अ मिक्स ऑफ एसेट टाइप्स एंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल इन एन अटेम्प्ट एट लिमिटिंग एक्सपोजर टू एनी सिंगल एसेट और रिस्क। मतलब कि हमने अपने जो रिस्क एक्सपोजर को जो लिमिट में रखना है, और फॉर दैट हम क्या करते हैं कि रिस्की एसेट को अपनी बास्केट में जो हम रखेंगे, दीज आर द रिस्की एसेट इक्विटी एट्सेट्रा। Equity and bond are generally considered the riskiest class of asset. They offer no guarantee, and investors' money is subject to the success and failure of private business. Then less risky asset, bonds, fixed income investment include bond and mutual fund are typically less risky. तो देखें कि हमने अपने पोर्टफोलियो में कुछ रिस्की एसेट को जो है वो रखना होता है, और कुछ लेस रिस्की एसेट को हमने रखना होता है। तो इस तरह हम जो है वो ये आप कर कह लें कि रिस्कीस्ट हैं, तो इनके जो है वो पोर्शन तो हम जो है वो वैरायटी के साथ रख रहे हैं। और जो लेस स्टॉक रिस्की हैं, हाल तो इनकी अर्निंग कम होती है, बट हमें जो है वो अपना पोर्टफोलियो मैनेज और बैलेंस और डाइवर्सिफाई जो है वो करना ज़रूरी है, ताकि हम जो है वो रिस्क को जो है वो अवॉइड कर। तो स्टूडेंट ये हमारा था डायमेंशन ऑफ रिस्क ट्रांसफ़र। लास्ट था डाइवर्सिफिकेशन। इससे पहले हमने इंश्योरेंस को देखा, और इससे पहले हमने हेजिंग को देखा। स्टूडेंट होप कि आप जो है वो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स और डायमेंशन ऑफ रिस्क ट्रांसफ़र को अंडरस्टैंड जो है वो कर गए होंगे। थैंक यू।